Okay, so good morning all of you. So I am here again. So today we will start the pedagogy of mathematics for first semester, because the first semester exam will be going to held soon. Okay, so let us start with the pedagogy of mathematics. This is the syllabus. In the pedagogy of mathematics we are having 5 units. So in the 5 units, the first is your meaning, nature, scope of mathematics. Second is aims and objective of teaching mathematics. Third is methods, approaches and strategies in teaching and learning mathematical concept. Planning for teaching learning mathematics. Then learning resources in mathematics. Okay, so let us start with the first one, that is meaning, nature and scope of mathematics. This is our first unit. Okay, so today I will tell you the important definitions and important point from book, and also I will show you some notes. Okay, so let us start. So first chapter is our meaning, nature and scope of mathematics. So mathematics, actually what is this mathematics? Mathematics is one of the central stand of human intellectual activity. ये एक ह्यूमन की जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है उसको हम लोग को कैसे पता चल रहा है, वो हम लोग को कैसे पता चल रहा है कि यस द ब्रेन पावर और द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ दिस पर्सन इज़ गुड, दिस पर्सन इज़ बैड. तो ये मैथमेटिक्स ही स्टडी करवाता है. ओके, तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैथमेटिक्स हैज़ बीन ए लिविंग एंड ग्रोइंग इंटेलेक्चुअल परस्यूट. ओके, सो मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग को मैथमेटिक्स का एक्चुअली डेफिनेशन लिखना है. तो हम लोग बोल सकते हैं what is this. So mathematics is a systemized and organized exact branch of science. It is the study of quantitative and qualitative aspect of whole universe. देखिए ये क्या है, ये एक एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस है. ओके, और इसमें हम लोग दोनों देखते हैं, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स. क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी चेक करना, क्वांटिटेटिव मीन्स वैल्यू, नंबर, ये सारा है क्वांटिटेटिव. तो हम लोग जब क्वालिटी और क्वांटिटी को लेके टोटल यूनिवर्स का क्वालिटी और क्वांटिटी को हम लोग जब स्टडी करते हैं, हम लोग किससे डील करते हैं, मैथमेटिक्स से. ओके, सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस एंड इट ऑल्सो डील्स विथ स्टडी ऑफ नंबर्स, नोटेशंस, क्वांटिटीज, देन मेजरमेंट एक्सेट्रा एंड हाउ दे इफेक्ट ईच अदर. ये नंबर, नोटेशन, ये सारा बताता है और ईच अदर से इसका रिलेशन क्या है, ये हम लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं. एंशिएंट हिंदूज इसे क्या बोलते थे, गणित बोलते थे. एंशिएंट हिंदूज कॉल्ड इट गणित. इसका मतलब क्या है, कैलकुलेशन. और ये क्या है, एक न्यूमरेटिव एंड कैलकुलेटिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ. तो हम लोग देखिए पॉइंट वाइज क्या, ये एक स्टडी ऑफ व्हाट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ होल यूनिवर्स. देन इसमें हम लोग क्या नंबर, नोटेशन, ये सारा पढ़ते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशंस है ये देखते हैं. देन एंशिएंट हिंदू इसे क्या बोलते थे, गणित बोलते थे. गणित का मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट समथिंग. ओके, सो ये जो टर्म है मैथमेटिक्स, इट इज़ डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, व्हाट, दैट इज मैंथनियन एंड टेक्निक, विच मीन्स द आर्ट और टेक्निक ऑफ लर्निंग. मैंथनियन का मतलब है लर्निंग, टेक्निक का मतलब है टेक्निक. सो टेक्निक ऑफ लर्निंग, आर्ट ऑफ लर्निंग, इट इज़ नोन एज मैथमेटिक्स. ऐसे हम लोग लर्न करते हैं. सो ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन आपका मैथमेटिक्स के बारे में. मैथमेटिक्स क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच ऑफ साइंस में. मैथमेटिक्स क्या है, इट इज़ ए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ होल यूनिवर्स. मैथमेटिक्स क्या है, इसको हम लोग गणित भी बोलते हैं. गणित दैट डील्स विद द, दैट इज साइंस दैट डील्स विद द कैलकुलेशन. देन ये किससे डिराइव हुआ है, टू वर्ड्स, दैट इज मैंथनी एंड टेक्निक. दैट मीन्स मैंथनियन एंड टेक्निक, दैट मीन्स इट इज़ ए आर्ट ऑफ लर्निंग. ओके, सो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट. देन बहुत सारा डेफिनेशन दिया गया है, जैसे कि बाय प्रोफाउंड पर्सन्स. तो फर्स्ट इज जो अरिस्टोटल इसे कैसे डिफाइन किया, वो बोले हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ क्वांटिटी. कोई भी क्वांटिटी को अगर हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग मैथमेटिक्स का हेल्प लेते हैं. देन डेस्करेट इसको बोले हैं इट इज़ द साइंस ऑफ ऑर्डर एंड मेजर. ऑर्डर देखते हैं कैसे ऑर्डर में, असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे ऑर्डर में है, ये सारा मैथमेटिक्स. कैसे मेजर कर रहे हैं, ये भी मैथमेटिक्स है. सो डेस्करेट डिफाइंस इट एज ए साइंस ऑफ ऑर्डर एंड मेजर. देखिए आपको एग्जाम में ऐसा कुछ डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा. देन लॉकी डिफाइन किया है कैसे, लॉकी बोले हैं मैथमेटिक्स ए वे टू सेट इन द माइंड द हैबिट ऑफ रीजनिंग. देखिए मैथमेटिक्स इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू लॉजिकल रीजनिंग, कुछ सोचना, कुछ इन्वेंट करना, क्रिएटिव बनना. सो दैट इज ऑल लॉकी डिफाइंस मैथमेटिक्स इज द वे टू सेटल इन द माइंड द हैबिट ऑफ रीजनिंग. हम लोग बार बार जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, एक हैबिट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, इंटेलेक्ट पावर हम लोग का डेवलप होता है. दैट इज द डेफिनेशन गिवन बाय लॉके. ओके,
So then we will move to नेचर ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, तो अभी हम लोग नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं. सो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में पहला पॉइंट क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ पैटर्न एंड ऑर्डर. ये क्या स्टडी करता है? कुछ पैटर्न स्टडी करता है, कुछ ऑर्डर स्टडी करता है, कैसे हम लोग का ऑर्डर में रखा हुआ है. हम लोग जो भी करते हैं ऑर्डरली कैसे करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सारा पैटर्न्स, क्या पैटर्न है, ये सारा होता है. देन मैथमेटिक्स हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज. इसका मतलब क्या है? मैथमेटिक्स का खुद का लैंग्वेज है. दैट मीन्स जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट ए, देन बी, देन सी, उड़िया में या फिर हिंदी में या फिर कोई अदर लैंग्वेज में हम लोग का जैसे खुद का एक लैंग्वेज होता है, वैसे मैथमेटिक्स का भी खुद का लैंग्वेज है. तो आप लोग सोच रहे होंगे मैथमेटिक्स का खुद का लैंग्वेज क्या है? नहीं, हम लोग नो डाउट वी आर राइटिंग इन इंग्लिश, बट इसका लैंग्वेज क्या है? इसका सिंबल. जैसे हम लोग प्लस को ऐसे लिखते हैं, प्लस देन माइनस देन इक्वल टू देन मल्टीप्लिकेशन. सो दैट दीज आर व्हाट? दीज आर द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स का भी खुद का एक लैंग्वेज है. ओके, देन मैथमेटिक्स इज एग्जैक्ट साइंस. ये क्या है? हम लोग पहले भी डेफिनेशन में देखे हैं कि क्या होता है मैथमेटिक्स. इट इज़ ए एग्जैक्ट साइंस दैट डील्स विद व्हाट? नंबर, ऑर्डर, कैलकुलेशन. ओके, ये सारा हम लोग देख लिए. तो साइंस में हम लोग मैथ्स ही मैक्सिमम यूज़ करते हैं. विदाउट साइंस हम लोग मतलब विदाउट मैथ हम लोग साइंस को कभी नहीं सोच पाते. तो मैथमेटिक्स हर चीज़ में होता है. देन इट लीड्स टू द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. अभी हम लोग देखे थे ना, इट लॉ के डिफाइन किए थे. क्या डिफाइन किए थे लॉ के? इट इज़ ए हैबिट ऑफ सेटलिंग इन द माइंड द पावर ऑफ रीजनिंग. जैसे एक इंटेलेक्चुअल पावर हमारा डेवलप होता है ड्यू टू दिट मैथ. हम बोलते हैं उसका मैथ्स अच्छा होता है, हिज ब्रेन इज शार्प और हर ब्रेन इज शार्प. इसका मतलब क्या है? वो बहुत स्ट्रांग है मैथमेटिक्स में, वो बहुत स्ट्रांग है, उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप हुआ है, इंटेलेक्चुअल पावर उसका ज़्यादा है. सो देन इट इज़ ए यूनिवर्सल लैंग्वेज. अभी हम लोग पढ़े थे इट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज. येस, इट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज. जैसे हम लोग देख लिए कुछ सिम्बल्स हुआ, कुछ फार्मूलाज हुआ, तो हम लोग उसके लैंग्वेज में लिखते हैं. देन ये क्या है? इट इज़ ए यूनिवर्सल लैंग्वेज. यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब क्या है? देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे प्लस पढ़ रहे हैं, प्लस सम ऐसा होता है, तो हम लोग अगर बाहर में कोई भी कंट्री जाएंगे तो प्लस ऐसा ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि प्लस को और वो दूसरे चीज़ से डिनोट करेंगे. तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है. पूरा यूनिवर्स में हमारा वो अपना लैंग्वेज ही यूज़ करता है. ऐसा नहीं है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री या लोकेशन हम लोग अपनी मैथमेटिक्स का लैंग्वेज चेंज कर देते हैं. नहीं, इट इज़ क्या है? इट इज़ ए यूनिवर्सल लैंग्वेज. यहाँ पे हम लोग अगर प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन ऐसा सिंबल है, देन हम लोग कहीं पे भी जाएंगे तो प्लस वैसे ही लिखेंगे. ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस हो जाएगा या माइनस प्लस हो जाएगा. सो इट इज़ ए यूनिवर्सल लैंग्वेज. अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं. इट इज़ अ साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. अभी हम लोग देखें इंटेलेक्चुअल पावर डेवलप हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? लॉजिक क्रिएट करने का हेल्प, क्रिएटिविटी बढ़ता है बच्चों में. देन इट गिव्स एक्यूरेट एंड रिलायबल नॉलेज. रिलायबल नॉलेज होता है, एक्यूरेट नॉलेज देता है. हम लोग मैथमेटिक्स को ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ पे कुछ है वहाँ पे कुछ और है. तो ये रिलायबल है और एक्यूरेट है. हम लोग टू द पॉइंट आंसर यहाँ पे मिल सकता है. इट हेल्प्स इन सेल्फ इवैल्यूएशन. सो सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? हम लोग खुद को इवैल्यूएट कर पाते हैं. सपोज हम लोग बोल रहे हैं कि आई सिक्योर 80% इन द लास्ट एग्जाम. दैट मीन्स हम लोग को पता चला कि हमारा स्टैंडर्ड 80% है, या फिर आई सिक्योर 50%. दैट मीन्स मुझे पता चला, मैं इवैल्यूएट कर पाई खुद को कि आई एम एट एवरेज स्टैंडर्ड, माई परसेंटेज इज़ 50%. तो मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा, तो मैं खुद को इवैल्यूएट कर पाई. सपोज ये हम लोग अगर एकेडमिकली देख रहे हैं, अगर हम लोग ऐसे ही देखेंगे तो सपोज किसी का वेट हुआ, तो सपोज उसका वेट लास्ट मंथ 60 था, अभी उसका वेट एक्सरसाइज वगैरह करके उनका वेट 50 kg हो गया या फिर 40 kg हो गया. तो वो खुद को इवैल्यूएट की, येस आई रिड्यूस 20 kg ऑफ वेट. तो ये मैथमेटिक्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में हम लोग को इवैल्यूएट करने में, खुद को इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है. ओके, सो नेक्स्ट इज़ इट इज़ को रिलेटेड विद साइंस. ऑब्वियसली हम लोग फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी मैथमेटिक्स देखते हैं. तो फिजिक्स में सपोज हम लोग कोई भी फार्मूला लिखे या फिर कोई भी डेरिवेशन किए, इंटीग्रेशन किए, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो हम लोग डी बाई डी टी ऑफ हम लोग वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. तो इसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है, मीन्स दैट इज योर मैथमेटिक्स. तो फिजिक्स में, केमिस्ट में सिमिलरली हम लोग कुछ रिएक्शन लिए, कुछ ऑर्डर लिए, ये सारा हम लोग फार्मूला मैथमेटिक्स का ही
डालते हैं। देन इट इज़ रिलेटेड टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। दैट मीन्स मैथमेटिक्स हर जगह यूज़ होता है, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग हर पॉइंट में नॉर्मल लाइफ में हम लोग मैथमेटिक्स हर दिन यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल पर, हम लोग सुबह जब उठते हैं तो हम लोग अलार्म देते हैं, कुछ टाइम फिक्स करते हैं, दैट इज़ मैथमेटिक्स। हम लोग कहीं पर जा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल भरा रहे हैं, तो ये भी मैथमेटिक्स है। हम लोग कुछ पैसा दे रहे हैं, कुछ हम लोग का सपोज 20-30 रुपीज़ जो भी हुआ, ये भी मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है। हम लोग इतना चीज़ खरीदे, ये हमारा अमाउंट हुआ, हम लोग कैलकुलेट किए, उनको शॉपकीपर को हम लोग अपना जो भी अमाउंट हुआ वो दे रहे हैं, वो क्या है, मैथमेटिक्स है। तो हर पॉइंट सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, बेड तक, हम लोग जब तक सोने जाते हैं तब तक हम लोग मैथमेटिक्स से ही डील करते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कल सुबह मुझे 5 बजे उठना है, तो आई एम सेटिंग अलार्म फॉर दैट। सो एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट वी आर यूजिंग मैथमेटिक्स। ओके, सो दिस इज योर नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप लोग ये 12 पॉइंट्स लिख सकते हैं। देन हम लोग जा रहे हैं, रीजनिंग इन मैथमेटिक्स इज ऑफ 2 टाइप्स। हम लोग का मैथमेटिक्स में रीजनिंग कितना टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। क्या क्या टाइप्स है, वन इज योर इंडक्टिव रीजनिंग, अनदर इज योर डिडक्टिव रीजनिंग। सो ये जो रीजनिंग है, हम लोग देखें ना, मैथमेटिक्स इज डीलिंग विद रीजनिंग, तो ये रीजनिंग इंडक्टिव डिडक्टिव ये क्या है एक्चुअली। इंडक्टिव मतलब क्या, डिडक्टिव मतलब क्या, अगर मैं कंपैरिजन करके बताऊंगी ताकि आप लोग को इजी में समझ में आए। इंडक्टिव का मतलब है, दिस मेथड इज यूज टू मूव फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन। दैट मीन्स हम लोग कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं या कुछ भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे हम लोग कुछ जनरलाइजेशन पॉइंट में पहुंच रहे हैं। दैट इज योर इंडक्टिव। फॉर सपोज मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, ग्रीन एप्पल दे रहे हैं खाने के लिए, जो कि थोड़ा खट्टा लगता है। तो पहला दिन खाया, ठीक है, सेकंड दिन फिर हम लोग उनको फिर से वही एप्पल दिया, तो फिर से देखा कि उसका टेस्ट थोड़ा खट्टा लग रहा है, मतलब अजीब सा है, अच्छा मीठा नहीं लग रहा है पूरा। तो फिर थर्ड दिन दिए तो उसको फिर से वही एक्सपीरियंस होने लगा कि हाँ ये खट्टा है। फिर जब हम लोग डे बाय डे 4-5 दिन ऐसे दे रहे हैं ना, तो नेक्स्ट डे उसके दिमाग में एक जनरलाइजेशन कंसेप्ट बैठ जाता है कि ये जो ग्रीन एप्पल है ये टेस्ट में इतना मीठा नहीं है, खट्टा लगता है। सो दैट इज़ योर जनरलाइजेशन। हम लोग कुछ भी एक्सपीरियंस, कुछ भी एग्जाम्पल से अगर हम लोग फॉर्मूला या फिर जनरलाइजेशन में पहुंचते हैं, दैट इज़ योर इंडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव में हम लोग कहाँ जाते हैं, फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन, फ्रॉम एक्सपीरियंस टू जनरलाइजेशन। ओके, सो अगर हम लोग इसको डिडक्टिव के साथ कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे हम लोग जनरलाइजेशन एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन जा रहे हैं तो ये अपोजिट है। तो यहाँ पे हम लोग को कहाँ जाना है, फ्रॉम जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक एग्जाम्पल। जैसे हम लोग को कोई फार्मूला पता है, हम लोग उस फार्मूला से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ हम लोग को ऑलरेडी पता है ये फार्मूला ये है, उसके बाद में हम लोग वो सॉल्व करें। जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लिए या और कुछ थ्योरम लेके हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये हमारा डिडक्टिव मेथड है। ओके, देन इंडक्टिव में नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, दिस मेथड मूव्स फ्रॉम एग्जाम्पल टू फार्मूला। हम लोग क्या बोले, जब हम लोग एक्सपीरियंस किए तो एग्जाम्पल लिया, उसके बाद हम लोग जनरलाइज किए मीन्स हम लोग कुछ फार्मूला डिराइव किया। द अपोजिट ऑफ दिस इंडक्टिव इज व्हाट, डिडक्टिव, दैट इज फार्मूला टू एग्जाम्पल। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। हम लोग खुद, बच्चा जैसे डायरेक्ट खुद एक्सपीरियंस किया, तो ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। और ये क्या है, टेस्ट थ्रू एग्जाम्पल। हम लोग को एग्जाम्पल पता है, फॉर्मूला पता है, हम लोग उसके बाद उसको बना रहे हैं, सो ये थ्रू एग्जाम्पल होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ये सारे दूसरे सब्जेक्ट में भी ये आप लोग डील कर सकते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, और बहुत आगे भी आप लोग को ये जो टर्म है इंडक्टिव डिडक्टिव, आपको मैक्सिमम टाइम ये टर्म यूज़ होता है। तो अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं, एक इंडक्टिव समझ गए और डिडक्टिव समझ गए, उसके बाद आप लोग ईजिली इसको लिख सकते हैं। ओके, सो रीजनिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। आपको होप आप लोग को समझ में आया होगा। इंडक्टिव में हम लोग कहाँ जाते हैं, फ्रॉम एग्जाम्पल टू फार्मूला, देन डिडक्टिव फ्रॉम फार्मूला टू एग्जाम्पल, दिस इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस, दिस इज टेस्ट थ्रू एग्जाम्पल। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ रीजनिंग। आप बुक में देखिए और बहुत सारा पॉइंट्स है, बट मैं सिर्फ आपको जनरल कंसेप्ट ही बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, और 3-4 पॉइंट दी हूँ जिसको लेके आप अपना खुद का नोट भी बना सकते हैं। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू मैथमेटिक्स डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब हम लोग देख लिए रीजनिंग, अब हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का टाइप्स क्या है। ये हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्या क्या है, वन इज योर प्योर मैथमेटिक्स, अनदर इज योर अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो हम लोग 1 बाय 1 इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो प्योर मैथमेटिक्स क्या है, जो मैथमेटिक्स में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कुछ आंसर्स निकालते हैं। ओके, सो वो सारा है प्योर मैथमेटिक्स। इट सॉल्व्स प्रॉब्लम, फाइंड फैक्ट्स एंड आंसर क्वेश्चन दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द वर्ल्ड अराउंड अस। हम लोग कुछ भी बुक से कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसको सॉल्यूशन निकाल के, ये प्योर मैथमेटिक्स है।
अप्लाइड क्या है? अप्लाइड मीन्स एप्लीकेशन। जब हम लोग कुछ पढ़ लिए, जब हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं कहीं पे, दैट इज़ योर अप्लाइड। सो व्हेन वी अप्लाई मैथमेटिक्स इन आवर रियल लाइफ, हम लोग कुछ कहीं पे भी हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल यूज़ में यूज़ करते हैं, सो ये सारा है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अगर हम लोग एग्जाम्पल में जाएंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। प्योर मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, जो कि हम लोग करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, सॉल्व करते हैं, जो हमारे मैथमेटिक्स सिलेबस में ऑलरेडी है। अप्लाइड में हम लोग देखिए, अप्लाइड में हम लोग क्या मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन कहाँ देख रहे हैं? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देख रहे हैं, और कोई इंजीनियरिंग ब्रांच में हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। सो ये सारा हुआ एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। देन प्योर मैथमेटिक्स से क्या है? इट ट्रीट्स ओनली थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। इसमें क्या है? ओनली थ्योरीज और प्रिंसिपल्स होता है, विदाउट रिगार्ड टू द एप्लीकेशन टू कंक्रीट थिंग। थ्योरी और प्रिंसिपल्स ओनली लेते हैं और हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ये प्योर है। अप्लाइड में क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हम लोग क्या कैसे यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स। सपोज हम लोग कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, सपोज हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग, उसमें हम लोग कुछ ब्रिज, जैसे हम लोग ब्रिज जब बनाते हैं तो इंजीनियर्स लोग एस्टिमेट करते हैं, तो ये सारा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स है। या फिर दूसरे कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस, कहीं पे भी हम लोग अगर मैथ्स का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ योर अप्लाइड मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स इज ऑफ टू टाइप। वन इज योर प्योर, जो कि प्योर मैथमेटिक्स है, दैट इज ओनली मैथमेटिक्स, दैट इज योर नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, टिग्नोमेट्री, ये सारा एप्लीकेशन मीन्स कहाँ हम लोग यूज़ करें मैथमेटिक्स, दैट इज योर अप्लाइड मैथमेटिक्स। ओके, सो ये रहा आपका डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। सो देन इज योर स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। अब हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स का स्कोप कहाँ तक गया है, हम लोग कैसे मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं। तो पहला देखिए, मैथमेटिक्स इज एन ओल्ड एज सिविलाइजेशन इटसेल्फ। ये बहुत दिन जब से सिविलाइजेशन है तब से मैथमेटिक्स है। इट रिवील्स हिडन पैटर्न दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। हम लोग को मैथमेटिक्स हेल्प करता है, जैसे हम लोग खुद को इवैल्यूएट कर पाए, वैसे ही हम लोग वर्ल्ड को इवैल्यूएट कर पाए। इट इज़ यूज बाय ऑल इंडिविजुअल इन एवरीडे लाइफ। सबसे ये मैथमेटिक्स यूज़ होता है, जैसे मैं अभी एग्जांपल दी थी, सुबह से शाम रात तक हम लोग मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, और ये एवरी इंडिविजुअल लाइफ में यूज़ होता है। कुछ सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है, जैसे सोशल साइंस, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हर पॉइंट में हम लोग मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। तो इसका स्कोप क्या बहुत वास्ट है। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर एक पॉइंट में ही हम लोग इसका स्कोप को कन्वर्ट कर पाएंगे। इसका स्कोप क्या है? बहुत वास्ट है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव टू मैथमेटिक्स स्कोप, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सो पहला है मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स एंड साइंस में क्या हम लोग कैसे मैथ्स को साइंस सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। फिजिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं फोर्स, प्रेशर, डायरेक्शन, जैसे हम लोग फोर्स का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे क्या किया हम लोग? मल्टीप्लिकेशन किए। सो ये क्या है? मैथमेटिक्स है। एक्सेलरेशन हम लोग क्या है? इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डी बाई डी टी ऑफ वी। सो ये डेरिवेटिव है, दैट इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। सो फिजिक्स में हम लोग मैक्सिमम जगह में मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री में कहाँ यूज़ करते हैं? केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल कम्बिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जैसे हम लोग लिए H2O, तो ये एक फॉर्मूला है वाटर का, तो इसमें हम लोग मैथ्स यूज़ किए। तो केमिस्ट्री में भी हम लोग बहुत सारे केमिकल कम्बिनेशन में मैथ्स यूज़ करते हैं। देन बायोलॉजी में फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेशियो, जेनेटिक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रेट मेजरमेंट, ये रेट मेजरमेंट में हम लोग बायोलॉजी यूज़ करते हैं। इंजीनियरिंग में जैसे अभी बताई थी, सिविल इंजीनियरिंग, सर्वे, डेवलपिंग, लेवलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइनिंग, ये सारा में हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये रहा मैथ एंड साइंस का रिलेशन और स्कोप ऑफ मैथ इन साइंस। देन हम लोग देख ले रहे हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी देखते हैं। हिस्ट्री में हम लोग अंडरस्टैंड थ्रू कैलेंडर, जैसे हम लोग है 1920 या फिर हम लोग 326 BC। सो ये सारा क्या है? ये सारा कुछ नंबर ही है जो हम लोग ईयर में डिनोट करते हैं। सो ये हिस्ट्री में एप्लीकेशन। ज्योग्राफी में जैसे पोजीशन ऑफ अर्थ, देन चेंज इन द सीजन, एरिया निकालना, हम लोग का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, ये सारा में हम लोग मैथ्स यूज़ करते हैं। सो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मैथ इन सोशल साइंस। सो नेक्स्ट इज आवर हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं मैथमेटिक्स इन एंशिएंट पीरियड। ओके, हम लोग एंशिएंट पीरियड में मैथमेटिक्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिक्स का हिस्ट्री क्या है, मैथमेटिक्स कहाँ से डेवलप हुआ है, कहाँ पहुँचा है, कैसे आया है, इजिप्टियन कैसे मैथमेटिक्स को पढ़ रहे थे, देन ग्रीक कैसे पढ़ रहे, तो ये सारा हम लोग देख लेंगे। तो बुक में ये थोड़ा वास्ट दिया गया है, अब ये नोट्स फॉलो करके बुक से पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट इज आवर मैथमेटिक्स इन एंशिएंट पीरियड। पहला है बेबीलोनियन पीरियड, देन इजिप्टियन पीरियड, देन ग्रीक पीरियड। तो हमारे 3 पीरियड में हम लोग इसको देखते हैं कैसा एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स कैसे ये यूज़ करते थे। तो बेबीलोनियन पीरियड में क्या होता था?
दे गिव्स नोटेशन ऑफ नंबर। वहाँ पे क्या हुआ था, इस टाइम में हम लोग नोटेशन ऑफ नंबर के बारे में नंबर के बारे में हम लोग को पता चल रहा था। और क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन टेबल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये पीरियड में हम लोग को ये सारा पता चलने लगा था। ओके, सो बेबीलोनियन पीरियड में क्या हुआ, नोटेशन ऑफ नंबर, देन नॉलेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देन डेमोन्स्ट्रेशन, डिवीजन टेबल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये हम लोग को पता चला। देन इजिप्टियन पीरियड में जनरली हम लोग ज्योमेट्री का ज़्यादा कंसेप्ट डेवलप हुआ था। देन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ये सारा हम लोग को इजिप्टियन पीरियड में पता चला। देन ग्रीक पीरियड में क्या है, जैसे कि दे मेड वंडरफुल कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स विल, दे डिवाइड द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स इनटू एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री। वहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है ग्रीक पीरियड में, और वो जनरली क्या किए हैं, एरिथमेटिक और ज्योमेट्री में मैथमेटिक्स को डिवाइड किया है। ओके, सो ये बुक में है, आप लोग थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज योर हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड आंसर पीरियड, बेबीलोनियन पीरियड, इजिप्टियन पीरियड एंड ग्रीक पीरियड। बेबीलोनियन पीरियड में नोटेशन ऑफ नंबर, स्क्वायर, स्क्वायर रूट। जो इजिप्टियन पीरियड जनरली दे गेव एम्फासिस टू ज्योमेट्री। देन ग्रीक पीरियड में हम लोग टोटल मैथमेटिक्स में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है उस पीरियड में। हम लोग अगर देखेंगे तो वो फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स को एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री में वहाँ पे डिवाइड किया है, राइट। सो नेक्स्ट विल मूव टू कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन में हम लोग का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं बोधायन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आपका मिलेगा। ओके, सो हम लोग एक एक करके देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन बोधायन। तो वो क्या है, ही वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई। वो पहले मैथमेटिशियन थे जो कि वैल्यू ऑफ पाई कैलकुलेट किए थे। ही ऑल्सो प्रोवाइड इक्वेशन सिमिलर टू पाइथागोरस थ्योरम इन हिज बुक सोल्वर सूत्र मच बिफोर पाइथागोरस। हम लोग को सारे सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ओके, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर। तो ये जो हम लोग फॉर्मूला है ये क्या है, पाइथागोरस दिए थे, बट ये जो बुद्धियन है ये क्या किए थे, अपना बुक जो सोल्वर सूत्र है उसमें ये कॉन्सेप्ट के बारे में पहले ही बोल दिए थे। उसके बाद पाइथागोरस उसको डिफाइन किए, डिराइव किए, सारा किए थे। ओके, सो ही इज ऑल्सो ए ग्रेट मैथमेटिशियन। देन अगर हम लोग आर्यभट्ट के बारे में जानना चाहेंगे तो आर्यभट्ट के बारे में बहुत कुछ है, बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे ली हूँ। जैसे कि देखिए, ही बॉर्न इन अबाउट 476 AD, 5th century। एट द एज ऑफ 23 आर्यभट्ट अथर्ड ए बुक नेम आर्यभट्ट्या। जब उनको 23 एज हुआ था वो एक बुक लिखे थे, दैट इज योर आर्यभट्ट्या। और इसमें क्या था, बहुत सारा मैथमेटिक्स कंसेप्ट था, नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मतलब 23 ईयर में ही वो बुक जो पब्लिश हुआ था उसमें बहुत मैथमेटिक्स कंसेप्ट था। देन ही डिस्कवर्ड जीरो, वो पर्सन थे जो कि जीरो डिस्कवर किए थे। एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच में कितना डिस्टेंस है वो फाइंड आउट किए थे विद द कैलकुलेशन ऑफ दिस जीरो। देन ही गिव इम्पोर्टेंस हाइपोथेसिस इन स्पेस साइंस, स्पेस साइंस के बारे में वो बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, उनका नॉलेज बहुत था। ही एक्सप्लेन अर्थ इज मूविंग अराउंड एक्सिस एंड ऑल्सो गिव द कंसेप्ट ऑफ सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। ये जो सोलर लूनर इक्लिप्स हम लोग को आजकल पता है, जब होता है हम लोग को इसके बारे में नॉलेज है कि ये क्या है क्या नहीं है। सो ये सारा आर्यभट्ट ही एक्सप्लेन किए थे। देन नेक्स्ट पॉइंट है, ही कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई हुज वैल्यू 3.14। सो ये सारा आर्यभट्ट का डेवलपमेंट है, और बुक में आप लोग जाएंगे तो और थोड़ा वास्ट देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज जनरली द बेसिक थिंग दैट आर्यभट्ट डू इन हिज पीरियड। सो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त क्या, ही बॉर्न इन 598 AD। ही यूज मल्टीप्लिकेशन टेक्निक सिमिलर टू मॉडर्न। वो क्या था, उस टाइम में भी जो मल्टीप्लिकेशन टेक्निक वो यूज़ करते थे मॉडर्न डे टेक्निक के साथ बहुत सिमिलर था। और ही वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस जीरो एसोसिएट रिलेटेड ऑपरेशन। जीरो रिलेटेड ऑपरेशन जितना भी मैथमेटिक्स में है वो पहले इन्वेंट किए थे। देन अरब लर्न इंडियन मैथमेटिकल सिस्टम थ्रू ब्रह्मसूत्र सिद्धांतिका, ए बुक ऑथर्ड बाय ब्रह्मगुप्त। अरब कैसे मैथमेटिक्स पढ़े, उनका जो बुक था ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मसूत्र सिद्धांतिका, उससे ही अरब लर्न कर रहे थे मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट के बारे में। ही ऑल्सो हैज़ अ कंट्रीब्यूशन इन इंट्रोडक्शन टू जीरो। जैसे कि हम लोग देखे आर्यभट्ट इंट्रोड्यूस जीरो, इनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें था। ही गेव रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ये कुछ रूल भी दिए थे ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला निकालने के लिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रह्मगुप्त। सो नेक्स्ट विल मूव टू भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ही बॉर्न इन विजयपुरा इन 1114। इन 12th century AD भास्कराचार्य ऑथर्ड सिद्धांत शिरोमणि। वो क्या 12th century में एक बुक लिखे थे, दैट इज योर सिद्धांत शिरोमणि, विच इज़ द मास्टर पीस ऑफ व्हाट अरिथमेटिक, अलजेब्रा, स्फीयर। ये सारा उस बुक में
था, उसका कंसेप्ट उस बुक में पूरा हम लोग को मिल रहा था, ठीक है। देन हम लोग जाएंगे ब्रह्म मेहर ही हैड ए इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो एक एस्ट्रोलॉजर है, वो 505 AD में मतलब बॉर्न किए थे, तो इनका भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में है। देन श्रीनिवास रामानुजन, ही बॉर्न इन 1887, ही हैज़ ए मेजर कंट्रीब्यूशन टू द एनालिटिकल थ्योरी ऑफ नंबर्स के बारे में इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था। ही वर्कड ऑन एलिप्टिकल फंक्शन, ही वर्कड ऑन फ्रैक्शंस एंड इन्फिनिट सीरीज, ओके। सो ये श्रीनिवास रामानुजन के बारे में था। देन अगर हम लोग देखेंगे उसके बारे हम लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न मैथमेटिक्स, ओके। सो वेस्टर्न मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग आई विल शेयर यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो इस वीडियो में हम लोग अप टू इंडियन मैथमेटिक्स के बारे में देखें। सो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब so that when I will upload the next video you will get the message and you will watch this video, okay। so I hope आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, okay। so आप लोग अगर मेरा बहुत सारा वीडियो भी पहले से अपलोड हो के है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे वीडियो भी आप देख सकते हैं, okay। so let us stop here। so in the next video I will start with contribution of western mathematics। so till then आप लोग जितना भी मैं पढ़ाई हूँ ये नोट को फॉलो कीजिए, बुक से पढ़िए, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देन आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर वी विल हैव सम डिस्कशन एंड क्वेश्चंस आल्सो। so thank you all of you for watching the video, bye, have a nice day।